बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान रियाज खान को लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इमरान रियाज खान की उनके वकील, उनके दोस्त, हमारे दोस्त भाई मियां अली अशफाक के साथ तस्वीर है। इमरान रियाज खान के चेहरे पर आप मुस्कुराहट भी देख सकते हैं। अहराम में गिरफ्तार किया गया था इमरान रियाज खान को, अहराम में, और फिर यकीनन उनका जो सामान था उसी में से चीज़ें निकाली गई होंगी। इमरान रियाज खान जो हैं वो इस वक्त आपको एक सुरमई रंग के शलवार कमीज़ में नज़र आ रहे हैं और हाथों में हथकड़ी है। चेहरे पर आपको इमरान रियाज खान के मुस्कुराहट अभी भी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाकयात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। इससे पहले क्या हुआ था पता नहीं चल रहा था कि इमरान रियाज खान को कहां ले जाया गया है। सामने ले जाने वालों में एयरपोर्ट पर मजबूरन पुलिस आ गई, वरना मुंह पर मास्क लगाए सादा लिबास के लोग थे। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान हमारे सामने आए कि मॉडल टाउन कचहरी में लाया गया। लाया कैसे गया? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही है, पुलिस प्रिजन वैन नजर आ रही है। ऐसे इमरान रियाज खान को यहां लाया गया और लाने की वजह क्या बताई गई, हज पर जाने से रोका गया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान रियाज खान पर एक पर्चा दर्ज किया गया है। मुद्दई का नाम है असद आरिफ। असद आरिफ, ये जो शख्स है असद आरिफ, ये प्रॉपर्टी का खरीदो फरोख्त का काम करता है FIR के मुताबिक। अब इस FIR में क्या है, इमरान रियाज खान पे जो पर्चा करवाया गया उस पर्चे में क्या है, ये मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रख देता हूँ। और उससे पहले हमें ये पता चल रहा है इमरान रियाज खान की ज़बानी कि जो गिरफ्तार करने वाले थे वो भी रो पड़े कि यार क्या करें, हम मजबूर हैं, हम ये करना नहीं चाहते, आप हज पर जा रहे थे लेकिन मजबूर हैं। तो ये कहानी हमें कमोबेश इन लफ्ज़ों में इमरान रियाज खान की पता चल रही है। FIR जो है उसमें मुद्दई असद आरिफ, वल्द मोहम्मद आरिफ भट्टी, और इस मुद्दई से जो FIR में दर्ज नंबर है उस पर राब्ता करने की मैंने, बहुत से सहाफ़ियों ने कोशिश की। इस मुद्दई का नंबर बंद है, ये मुद्दई गायब है। और अब मैं आपके सामने रख दूं ये मुद्दई कहता क्या है। इसने कहा, जनाब SHO साहब, थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर, गुजारिश है कि मैं फिरोजपुर रोड पर अर्रहमान स्टेट सेंटर 21 किलोमीटर फिरोजपुर रोड के नाम से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम करता हूं। मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। जो डॉक्टर अरशद ने मेरी मुलाकात इमरान रियाज से करवाई, मैंने प्रॉपर्टी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और कहा कि मेरा DHA में अच्छा ताल्लुक़ है, मैं आपको फेज़ 9 DHA की फ़ाइलें मुनासिब रेट पर लेकर दूंगा। आप मुझे कुछ रकम एडवांस बतौर अमानत दे दें और बाकी रकम डील कन्फर्म होने पर दे देना। मोरखा 10/2/2024 फरवरी की 10 तारीख को मैंने रूबरू गवाहान, अब इसने नाम लिखे हुए हैं, मलिक मोहम्मद रमज़ान, वक़ास खान, अपने दफ्तर में रकम मुबलिग 2.5 करोड़ रुपए कैश बतौर अमानत दे दिया और 1 महीने बाद अगली पार्टी से मुलाकात और डील कंफर्म का कहकर चला गया। जो 1 महीने बाद मैंने हस्बे वादा उससे रब्ता किया तो लेतुलाल से काम लेना शुरू हो गया। मुझे उसकी नीयत पर शक गुजरा तो मैंने उसे जोर दिया कि मेरी डील कंफर्म करवाओ। मैंने काफ़ी रकम लगाई है तो वो संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। इमरान रियाज संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू हो गया और आज 4 महीने गुजर गए। इमरान रियाज ने ना तो मेरी रकम मुबलिग 2.5 करोड़ रुपए वापस किए हैं और ना ही फाइलें लेकर दी हैं। जो इल्ज़ाम है, इमरान रियाज मेरी रकम खुर्द बुर्द करना चाहता है। दावेदार हूं कि कार्रवाई की जाए। अब इस FIR में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको ज़रा सा आगे जाकर बताता हूं। लेकिन इस FIR को जो मुदस्सिर अयूब हैं पुलिस अहलकार, उनकी मौजूदगी में दर्ज किया गया। FIR पर मुदस्सिर अयूब का भी नंबर है। ये वो कॉल थी जिसने सारा भांडा फोड़ दिया। मैंने मुदस्सिर अयूब से रब्ता किया और मुदस्सिर अयूब से जो तमाम गुफ्तगू की, मैंने कहा आपकी मौजूदगी में पर्चा हुआ इमरान रियाज पर। कहने लगे कौन इमरान रियाज?
अपना मुदस्सिर अयूब होना और अहलकार होना सब कंफर्म करने के बाद कहने लगे कौन इमरान रियाज। फिर इसके बाद कहने लगे दिन में ढेरों पर्चे होते हैं, पर्चे तो सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं, कौन इमरान रियाज मुझे तो याद नहीं है। यानी एक थाने में एक दिन में पर्चों की तादाद, एफआईआर जो कटती है, वरना तो पुलिस एफआईआर काटने से भागती है, और जो कट जाते वो भी 8-10 पर्चे होते। तो 8-10 पर्चों में ये मैं मान लूं कि किसी पुलिस वाले को ये याद ना हो कि जमील, शकील, वकील, खालिद किसका पर्चा, ये मैं मान लूंगा। लेकिन इमरान रियाज का पर्चा, 2.5 करोड़ का पर्चा, इस बंदे को याद नहीं है और ये कह रहा है मुझसे, और मेरे पास इसका सबूत मौजूद है, मेरे पास इस कॉल का पूरा सबूत मौजूद है। ये मुझसे कह रहा है कि कौन इमरान रियाज, नहीं मुझे नहीं पता। फिर ये कहता है हाँ मेरी मौजूदगी में हुई है। बाद में इसने कहा वो एसपी साहब से केस बन के आया होगा, ऐसे हुआ होगा। यानी इसकी पूरी गुफ्तगू से ये नजर आ रहा था कि इसे कख नहीं पता इस मामले का। एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई और इसका नाम मौजूद है। ये मैं अपने पास मौजूद सबूत की बुनियाद पर आपको बता सकता हूं। तो इस कॉल से तमाम भांडा फूट गया। अब होता क्या है, देखिए हमारे यहां जो पर्चे हैं ना माली फ्रॉड के और चेक डिसऑनर होने के, ये पर्चे पुलिस अक्सर एमी कर देती थी। तो ये प्रोटोकॉल बनाया गया कि इन पर्चों को करने का एक पूरा प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस क्या है, उसमें कलंदरे क्या होते हैं, ये मैं भी आपको बता देता हूं। यानी कोई शख्स जाए पुलिस के पास और जाकर कहे मिस्टर ए ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे ऐसा चेक दिया जो बाउंस हो गया, ये रहा सबूत, या मैंने पैसे दिया, वो पैसे खा लेना चाहता है, दबाना चाहता है मेरे पैसे, मेरी मदद की जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी एफआईआर काट दी जाएगी। ये बहुत ज्यादा होने लगा तो पुलिस ने ये प्रोसेस तय किया कि एसएचओ के पास जब ये दरखास्त आएगी, शिकायत आएगी, तो एसएचओ जिसकी शिकायत है उसके सामने उसकी मौजूदगी में जिस पर इल्जाम है उसको बुलाएगा। एक बार बुलाएगा, नहीं आया, दूसरी बार बुलाएगा, नहीं आया, तीसरी बार बुलाएगा, नहीं आया, तो फिर एसएचओ इस मामले को रेफर कर देगा कलंदरे लगाकर बनाकर डीएसपी को। डीएसपी बुलाएगा और डीएसपी तमाम प्रोसेस करने के बाद ये एफआईआर बनती है नहीं बनती एसपी को भेजेगा। एसपी जब मुतमईन हो जाएगा, ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर एसपी जो है वो कहेगा कि ये पर्चा दर्ज हो सकता है या ये पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। इस बात का फैसला किया जाएगा। इस पूरे अमल में ये प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, मैं इस फोन कॉल पर जो मेरी गुफ्तगू हुई, अच्छी मुनासिब तवील गुफ्तगू मुदस्सिर अयूब से, मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी ये फीलिंग है कि ये प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हुआ। अब मेरी फीलिंग को छोड़ दीजिए, इमरान रियाज के भाई मियां अली अशफाक जो दोस्त हैं वो भी, और इमरान रियाज के सगे भाई जो उस्मान रियाज हैं वो भी, वो क्या बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पर्चा फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान रियाज की इस शख्स से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इमरान रियाज को मॉडल टाउन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस जाली अमानत में खयानत के मुकदमे में पेश किया गया। इस शख्स से ना कभी मिला ना जानता है। रियासती ने किराए के मुद्दई खड़े किए। ये उस्मान रियाज का ट्वीट है। मियां अली अशफाक जो हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अब इस मामले को जाहिर है कि अब टेकअप किया जाएगा और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने की वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, और इस मामले में भी वो एक बड़ी सर्जरी कर देंगे। मियां अली अशफाक की तैयारी से हमें ये नज़र आ रहा है। अब इमरान रियाज खान के मामले में एक मालूमात जो मैंने पब्लिक नहीं की, जो इमरान रियाज ने भी बराए नाम बताई थी, मैं अब आपको वो मुकम्मल तौर पर बता देता हूँ। जब मेरी इमरान रियाज के वापस आने के बाद तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में मुलाकात हुई थी, मैं, मंसूर, इकरार, हम सब मौजूद थे, मियां अली अशफाक वगैरह, एक वो मुलाकात थी। एक मुलाकात फिर उसके 1 महीने बाद मैं दोबारा लाहौर गया और इमरान रियाज खान से मेरी कोई 7-8 घंटे मुलाकात हुई, हम दोनों मौजूद थे सिर्फ। तब ये तमाम चीज़ें इमरान रियाज खान ने मुझे बताई कि उसने अपने पास मौजूद पैसों से वापस आ जाने के बाद, जब वो 4.5 महीने गुमशुदा रहा, लापता रहा, तब वापस आ जाने के बाद उसने और प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीद ली। उसने ये कहा कि उसके बारे में ये ख्याल पैदा हो कि वो पाकिस्तान से भाग जाएगा, वो पाकिस्तान से फरार हो जाएगा। उसने पाकिस्तान में मजीद प्रॉपर्टी खरीद ली। इसीलिए वो बार बार ये जुमला मियां अली अशफाक के इंटरव्यू में भी और दीगर जगहों पर कह चुका है कि मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता, मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये बात इमरान रियाज खान ने शायद खुद
कहीं एक आध बार बताई हो, लेकिन मैं चूंकि इन तमाम चीज़ों को जानता हूं तो ये भी मैं पहले नहीं हुई थी, अब आपके सामने रख रहा हूं कि इमरान रियाज खान ने ये किया। और इसीलिए कि वो फिर अदालत को भी कह रहे हैं ना कि अगले महीने की 8 तारीख को जब आप ये वक्त दे रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा तो मैं वापस आऊंगा, अदालत को लिख कर देकर गया है इमरान रियाज खान। एयरपोर्ट पहुंचा है और एयरपोर्ट पर इमरान रियाज खान को जिस तरह से उठाया गया वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। अब इस पर एक और काम हुआ, इमरान रियाज के भाई उस्मान रियाज ने एक तस्वीर एसपी कैंट की लगाई कि इन्होंने गिरफ्तार किया है एक साहब हैं खेलदास कोहिस्तानी, ये मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली हैं और अक़लियती बिरादरी के। इन्होंने इस पर जो पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको टैग करके कहा कि ये शख्स जिस तरह से पुलिस अफसरान की तस्वीरें पब्लिक कर रहा है उससे पुलिस अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर का कहना है। मुस्लिम लीग नून के वो सेनेटर साहब भूल गए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था जो जो हज पर जा रहा है दुआ करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर बरकत फरमाए। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का फरमाना था और उनकी जमात इस वक्त सोशल मीडिया पर पुलिस को टैग करके लोगों के खिलाफ शिकायतें करके ये बता रही कि ये हुआ है। यानी वो ये नहीं पूछ रहे कि ये शख्स जो है वो हज पर जा रहा था और इसको क्यों रोका गया है, वो ये नहीं पूछ रहे कि ये कैसे किया गया है, बल्कि उनको फिक्र है इस बात की कि अगर इस सिलसिले में कोई एहतजाज कर रहा है, कोई खबर दे रहा है और वो कोई नहीं, वो इमरान रियाज खान का सगा भाई है, तो उसकी शिकायत पुलिस को की जाए ताकि उसको भी उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। ये मुझे मुस्लिम लीग नून के लोगों का रवैया नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत, हमने इमरान रियाज खान को वो जो रात 11:30 बजे घर पर पुलिस भेजकर 18 मिनट की कार्रवाई हुई और इमरान रियाज खान 10 दिन गिरफ्तार रहा, उसके बाद अब ये करते हुए देखा है। तो ये जिस तरह की फस्तायत और फिर इनको अदालतों में हम नाकाम होते हुए देख रहे हैं, ये कितने दिन चल सकती है, ये कितने दिन जारी रह सकती है। आप लोगों पर नए कवानीन के तहत मुकदमात बना सकते, लेकिन अदालतों में औंधे मुंह गिर रहे हैं ये सब के सब। तो ये मामला जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं उस तरह से चलेगा नहीं। ये जिस तरह से आवाजें बंद करना चाह रहे हैं उस तरह से आवाजें बंद होंगी नहीं। जिस तरह से लोगों को चुप कराना चाह रहे हैं वो उस तरह से चुप होंगे नहीं। और ये आवाज है, ये जज्बात हैं, ये लोगों की परेशानी है, तकलीफ है, इसको जितना दबाएंगे ये उतना उभरेगी। ये कानून फितरत है, इसको बजोर ताकत कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, इसको मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं किया जा सकता। तरीका यह है कि जो हो कानून के दायरे में हो तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं, वगरना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होगा तो फिर वही होगा कि जो मुकदमा दर्ज करने वाला है वो भी रोएगा, जो मुकदमा गिरफ्तार करने वाला है वो भी रोएगा और भांडा फूटता रहेगा। ये तमाम चीजें हमारे सामने आती रहेंगी जब तक आप कानूनी अमल मुकम्मल नहीं करेंगे। ये अदालतों में औंधे मुंह गिरता रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।